कल्पना कीजिए, आप कॉलेज में मेरिट से एडमिशन लेते हैं, क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अचानक कोई शिकायत आ जाती है कि आपने जाति के आधार पर कुछ कहा है। कमेटी में ज़्यादातर सदस्य रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपकी बात सुनी भी नहीं जाती है। क्या ये सही है? यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नया नियम लाया है, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। इसका मकसद जाति आधारित भेदभाव रोकना है, लेकिन अब पूरे देश में विवाद मचा हुआ है। प्रोटेस्ट दिल्ली यूजीसी ऑफिस के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं, इस्तीफे तक हो गए। नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरा लेटेस्ट अपडेट, नियम क्या है, विरोध क्यों हो रहा है, सरकार क्या कह रही है, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण ट्विस्ट भी बताऊंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव भी दे सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम क्या है? तो ये नियम 2012 के पुराने फ्रेमवर्क की जगह ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल तडवी के मामलों में कहा था कि सिर्फ प्रतीकात्मक कदम नहीं, मजबूत एक्शन चाहिए। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने इसे नोटिफाई किया। इसका मुख्य प्रावधान है हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी बनाना अनिवार्य, जहां पर शिकायतें दर्ज होंगी और मॉनिटरिंग होगी। इक्विटी कमेटी एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं, इसके साथ दिव्यांग सदस्य और हेड वीसी या फिर प्रिंसिपल खुद चेयर करेंगे। इसमें अगला प्रावधान है 24 घंटे हेल्पलाइन और ऑनलाइन रिपोर्टिंग। शिकायत पर 24 घंटे में कमेटी मीटिंग करेगी। 15 से 30 दिन में जांच और रिपोर्ट। इसकी सजा क्या हो सकती है? तो चेतावनी से लेकर सस्पेंशन तक हो सकता है। अब देखिए महत्वपूर्ण ट्विस्ट क्या है। अगर कॉलेज ये नियम नहीं मानता है तो यूजीसी फंडिंग रोक सकता है और डिग्री भी कैंसिल कर सकता है। कुछ देर के लिए कल्पना करते हैं कि मानिए कमेटी में सिर्फ एक ग्रुप के लोग हैं और कंप्लेंट आता है तो दूसरा साइड कहता है भाई आप प्रिविलेज्ड हो। लेकिन सीरियस बात यह है दोस्तों, यूजीसी के डेटा के मुताबिक 2019 से कास्ट बेस्ड कंप्लेन 118% बढ़े, 173 से 378 तक। दोस्तों यहाँ पर भेदभाव असल समस्या है। मुख्य बात यह है कि आखिर अब कंट्रोवर्सी और प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। अब जानते हैं विवाद की मुख्य वजह कि जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट इसे रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं। आखिर क्यों? तो दोस्तों भेदभाव की परिभाषा सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ है। अगर जनरल स्टूडेंट को एंटी अपर कास्ट, ग्रेफिटी या फिर बायकॉट का सामना करना पड़े तो कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई प्रतिनिधि अनिवार्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बियास का खतरा है। अगला दोस्तों, इसमें फर्जी शिकायत पर कोई सजा नहीं। ग्रज सेटल करने के लिए इसका मिसयूज भी हो सकता है। प्रोटेस्ट इसका कहाँ हुआ? तो दिल्ली यूजीसी हेडक्वार्टर पर स्वर्ण सेना का धरना। दोस्तों #यूजीसी रोल बैक ट्रेंडिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्कर्स ने इस्तीफे दे दिए। बरेली के सिटी में मजिस्ट्रेट अलंक अग्निहोत्री ने ब्लैक लॉ कहकर इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अब कंप्लेंट करने से पहले सोचना पड़ेगा कि कास्ट क्या है। लेकिन सीरियस बात यह है कि कैंपस में जाति आधारित तनाव बढ़ सकता है, मेरिट प्रभावित हो सकती है, हरासमेंट से केस बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 2 याचिकाएं दायर होती है। पहली विनीत जिंदल और दूसरी मृत्युंजय तिवारी की। दोनों कह रहे हैं कि कास्ट न्यूट्रल होना चाहिए। यह जो है आर्टिकल 14 यानी कि समानता का उल्लंघन है। लेकिन दोस्तों अगर बात आर्टिकल पर उतर जाए और मामला उल्लंघन का हो तो इस हिसाब से तो आर्टिकल 16 भी उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 16 में लोक नियोजन का समानता है, यानी कि नौकरी में आरक्षण। यानी कि बात इससे थोड़ा हटके है। सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, नियम का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, ये संवैधानिक फ्रेमवर्क में है। मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट इसका सुपरवाइज कर रहा है। सरकारी कानून एक्सपर्ट से सलाह ले रही है। जनरल कैटेगरी के लिए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।
एवीपी ने यूजीसी से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करने की मांग की है। दूसरी तरफ दोस्तों आयशा जैसे ग्रुप्स इसे सपोर्ट कर रहे हैं। ये रोहित वेमुला जैसे संघर्ष का नतीजा है और जरूरी सुरक्षा भी है। लेकिन दोस्तों इसमें अभी ट्विस्ट क्या है, तो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में है, कोई फाइनल फैसला नहीं। लेकिन कॉलेजों को जल्दी से जल्दी ईओसी और कमेटी बनानी पड़ेगी, नहीं तो भारी पेनाल्टी लग सकती है। अब दोस्तों इसका प्रभाव क्या होगा, तो होगा क्या, कॉलेजों में पारदर्शिता बढ़ेगी, भेदभाव कम होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फेयर होना बहुत जरूरी है। भेदभाव किसी भी रूप में गलत है। एससी, एसटी, ओबीसी को सुरक्षा मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटेगरी को भी सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों कि हम सब एक हैं, जाति के नाम पर लड़ाई नहीं, पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए, नियम का दुरुपयोग न हो, फेयर तरीके से लागू होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आप यूजीसी के सपोर्ट में हैं या फिर इसके अपोज में हैं? अपना ओपिनियन लिख कर रीजन भी दीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर कीजिएगा, भले नाम मत लिखिए अगर सेंसिटिव लगे तो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा पेज को, ताकि हर ऐसा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।